जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सत्संग को अंत तक जरूर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्ड जब संगत हमारे पास भेजती है, हम उनको सुनते हैं तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज के टाइम में भी इतनी मतलब कि औरतें इतनी ज़्यादा दुखी हैं और वो गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ चुकी हैं। गुरुजी महाराज ने उनको अपनी संगत बना लिया है और वो गुरुजी महाराज के जब सत्संग हमारे बीच में शेयर करते हैं तो सुनते हुए हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि ये आंटी जी कितनी परेशान है। तो हम सबसे पहले गुरुजी से अरदास करते हैं उनके सत्संग सुन के कि गुरुजी महाराज उनके कष्ट हरें और उनके पति को सद्बुद्धि दे। तो आज टॉपिक जो रहेगा वो पति के ऊपर ही रहेगा। संगत जी, बहुत सारी संगत है जिन्होंने मेरे पास अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं और उन्होंने बताया कि उनके पति उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर तरह से, मतलब कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं और उन्होंने मतलब कि अपनी जीने की क्षमता ही ख़त्म कर दी है। और उन्होंने मुझसे खुद बातें की, उन्होंने मेरे पास कॉल की और कॉल पे कम से कम मुझे से आधे पौन घंटे उन्होंने बात की। और जब मैंने उनकी बात सुनी संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक औरत का दुख समझ सकती है। तो वो संगत आंटी का, देखिए मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगी, बस इतना बताना चाहूँगी कि वो संगत आंटी दिल्ली से हैं और जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके पति उनको बहुत परेशान करते हैं और वो गुरुजी महाराज को बहुत मानती हैं और गुरुजी महाराज ने उनको अपनी संगत बनाया, अपने चरणों से जोड़ रखा है। लेकिन संगत जी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और परेशान होने के बाद उन्होंने मेरे पास कॉल की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगी कि मैंने इतना मतलब कि घोर अन्याय कर दिया, बहुत मैंने बुरा किया है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हर तरह से टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनते, मैं गुरुजी से अरदास लगाती रहती हूँ। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं इस जीवन को जीऊँ, मेरा मन करता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो किसी तरह मैंने उनको समझाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे कब तक रोती रहूँगी, गुरुजी मेरी कुछ नहीं सुनते हैं। तो मैंने उनको जिस तरह जो मुझे समझाना था, देखिए वो सब मैंने समझाया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने एक आज बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया जो गुरुजी महाराज का स्वरूप था तो उन्होंने उसको फाड़ दिया। तो संगत जी, सुन के एकदम मुझे बहुत धक्का लगा और बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तो संगत जी, आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। देखिए, जो भी आपने कर्म कर रखे वो आपने वो कर्म के अनुसार ही आपको कष्ट भी मिलेंगे। और जीवन में दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, वो हमें देखिए किसी ना किसी तरह निभाने पड़ेंगे। खुशियाँ भी आएंगी, दुख भी आएंगे, कष्ट भी हमें काटने पड़ेंगे। तो संगत जी, आप इस तरह का काम ना करो कि आप भगवान की स्वरूप ही फाड़ देते हैं या भगवान के कोई, बहुत सारे मैंने पहले भी सुने हैं कि भगवान की फ़ोटो फाड़ देते हैं। तो इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। ये समझिए कि आपकी परीक्षा ली जा रही है और उस परीक्षा में आप फेल या पास होना है वो आपके हाथ में है। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। गुरुजी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी पर विश्वास कीजिए और टोटली अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और गुरुजी महाराज आपके सारे दुख संकट हरेंगे। मान लिया कि आपके पति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत पीड़ा से गुजर रही हैं। मैं मानती हूँ, आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि संगत जी आप भगवान के फ़ोटो ही फाड़ दें। जिसने आपको जन्म दिया है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हमारे शिव, हमारे महाशिव, जो जिनको सूर्य देव भी नमस्कार करते हैं, जिनको सब भगवान नमन करते हैं, हमारे गुरुजी महाराज को, आपने उन्हीं का स्वरूप फाड़ दिया। ये आपने बहुत गलत किया संगत जी। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट है, कोई भी इस तरह का काम ना करें। और सभी अंकल से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पत्नी को इतना दुख देते हो कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो मरने के लिए मजबूर हो जाती है। तो संगत जी, सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी पत्नी को खुश रखो क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। और गुरुजी महाराज अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं जब आप अपनी पत्नी को खुश रखोगे तो लक्ष्मी आपके घर में खुद पे खुद आएगी। जब तक आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे, उनको प्यार नहीं दोगे, उनको सम्मान नहीं करोगे, तब तक आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी, ना सुख रहेगा, ना शांति रहेगी, ना गुरुजी महाराज आपके घर में रहेंगे। तो संगत जी, इस को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए और थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अपनी पत्नी को खुश रखो, इज्जत दो, उनको सम्मान करो। आपकी जीवन साथी है, आप 7 फेरे लेकर उनको अपने घर में लक्ष्मी के रूप में लाते हो, फिर क्या करते हो? उसके बाद उनको टॉर्चर करते हो, उनको इतना परेशान करते हो, वो लक्ष्मी फिर आपकी कहाँ गई? ये समझिए, समझने की
की कोशिश कीजिए। तो सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है, लेकिन वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। मुझसे कुछ गलती हो गई, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और सब खुश रहो, गुरुजी से जुड़े रहो, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी के मंत्र जपो और गुरबानी सुनो। बस गुरुजी महाराज पर विश्वास रखिए। तो आज के सत्संग को यहीं विराम करूँगी। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज की आज्ञा लूँगी। आज्ञा लेके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और ये सत्संग आज मैंने गुरुजी की मर्जी से ही गुरुजी के सामने बैठ के रिकॉर्ड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी महाराज। सभी आदमी को सद्बुद्धि देना।